हे गाइस, तो आज हम कुछ ऐसा क्लॉक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम भी बताएगा। और जो हमने ये सुंदर सी दिखने वाली वॉच सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाई है। इसे कोडिंग में कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा थोरली समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ करी है जो कि PNG इमेज है। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें 3 हैंड्स बनाने हैं। एक हावर हैंड होगा, एक मिनट हैंड होगा और एक सेकंड हैंड होगा। जो हावर हैंड है वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद हमारा मिनट हैंड आएगा, देन उसके बाद हमारा सेकंड हैंड आएगा, कुछ ऐसे। ये हमारा हावर हैंड होगा, देन उसके बाद हम मिनट हैंड बनाएंगे कुछ ऐसे, जो हावर हैंड से थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद हम सेकंड हैंड बनाएंगे जो हमारा मिनट हैंड से थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ ऐसे। अब इसे हमने थोड़ा सा थोरली समझ लिया है कि हमें HTML CSS में क्या करना है। अब इसे थोड़ा कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें HTML की बोलरपेट को इंसर्ट करना होगा, कुछ ऐसे। और हम चाहते हैं कि इसकी आउटपुट भी साथ में हमें आए, तो हम साथ में आउटपुट भी खोल लेंगे, कुछ ऐसे। हम यहाँ पर टाइटल देंगे क्योंकि हम क्लॉक बना रहे हैं, तो हम क्लॉक ही लिख देंगे। इसके अंदर अब हम बॉडी के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक क्लॉक कंटेनर बनाना होगा जो कि हमारी क्लॉक को कंटेन करेगा, जिसमें कि हमारी आ जाती है बैकग्राउंड इमेज जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। और उसके अंदर हमें क्या बनाना है, जो हमें 3 हैंड्स बनाने हैं, हावर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। वो तीनों हैंड्स भी इसी के अंदर आएंगे। सो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, क्लॉक कंटेनर, कुछ ऐसे। क्लॉक कंटेनर के अंदर अब हमारा क्या क्या होगा, हमारी सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज आएगी, वो हम CSS के साथ इसमें अटैच कर देंगे। उसके बाद क्या क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा मिनट हैंड, हावर हैंड एंड सेकंड हैंड। उसे बना लेते हैं। हम यहाँ पर ID का यूज करेंगे, कुछ ऐसे। अब हम मिनट हैंड बनाएंगे, कुछ ऐसे। अब हम सेकंड हैंड बनाएंगे, कुछ ऐसे। बस हमारा HTML का जो काम था वो इतना ही था। अब हम अपनी CSS लिखेंगे। CSS लिखने से पहले हम अपनी CSS की फाइल को इसके साथ लिंक कर लेंगे। अब हम अपनी CSS लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने क्लॉक कंटेनर के लिए CSS लिखेंगे, कुछ ऐसे। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। अब हम इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर देंगे, कुछ ऐसे। अब हम इसका बैकग्राउंड दे देंगे, कुछ ऐसे। अब इसके साथ हम एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि है नो रिपीट। अब हमें देखने को क्या मिल रहा है कि हमारी जितनी इमेज आई है वो आधी आई है, पर हम चाहते हैं कि वो पूरी आए, क्योंकि हमने जितना साइज दिया है उसके अंडर वो आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज को कवर कर देंगे ताकि वो उतने में ही कवर हो जाए, कुछ ऐसे। अभी हमारी कवर हो गई है। अब हम चाहते हैं कि ये क्लॉक हमारी थोड़ी सेंटर में आ जाए, तो हम इसका मार्जिन दे देंगे, जो कि हम ऑटो रख देंगे। ऑटो रखने से क्या होता है, वो सारी तरफ से अपना बराबर मार्जिन ले लेता है। अब यहाँ तक हमने अपने क्लॉक कंटेनर को स्टाइलिंग दे दी है। अब क्लॉक कंटेनर के बाद क्या आता है, हमारा हावर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। इनको थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है वो सेम मिलने वाली हैं, इसलिए हम इनको साथ में एक बार डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर मैंने ID का यूज किया है, तो ID को असेस कैसे करते हैं, हम ID को असेस हैशटैग से करते हैं, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे। अब हम इसे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देंगे।
सबसे पहले हम इसे पोजीशन की प्रॉपर्टी देंगे। पोजीशन हम इसकी एब्सोल्यूट रखेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट रखने से क्या होता है, जिसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहे होते हैं वो हमारा एलिमेंट जो होता है वो एक हिसाब से हवा में होता है। फिर हम उसकी पोजीशन, उसको चाहे हम टॉप में ले जाएं चाहे उसको लेफ्ट में ले जाएं, हम उसको इधर उधर कर सकते हैं। वो एक हिसाब से हवा में हो जाता है जब हम उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं। अब हम अपने हावर हैंड, सेकेंड हैंड और मिनट हैंड को इंडिविजुअली थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज देंगे। हम इसकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे। लेट्स सपोज हम रख के देख लेंगे। अभी हमें ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, ब्लैक। अब हम इसकी हाइट सेट कर देंगे। लेट्स सपोज हम 25% रख कर देखेंगे, कुछ ऐसे। ये हमें अब देखने को मिल रहा है। अब हम इसका थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी सही कर देंगे सो दैट कि यहाँ से थोड़ा सर्कुलर में आ जाए। लेट्स सपोज हम 10 पिक्सल रख लेते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ से थोड़ा सा सर्कल में हो गया है। ये हमारे हावर हैंड तो बन गया है। अब हमें अपना मिनट हैंड और सेकंड हैंड बनाना है। मिनट हैंड को हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देंगे। इसकी हम हाइट दे देंगे। जो हमारा मिनट हैंड होता है वो हावर हैंड से बड़ा होता है, तो हम थोड़ी सी ज़्यादा देंगे हावर हैंड से। आप देख रहे होंगे, आपको अगर दिख रहा होगा तो इसके ऊपर ही आई है, बट हमें पता लग रहा है कि हावर हैंड अलग है और मिनट हैंड अलग है। अब हम अपने सेकंड हैंड को डिज़ाइन करेंगे। इसकी थोड़ी सी हाइट दे देंगे। जो हमारा सेकंड हैंड होगा वो हमारे मिनट हैंड और हावर हैंड दोनों से बड़ा होगा, तो हम इसकी दोनों से जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। जो फर्स्ट है वो हमारा हावर हैंड है, ये सेकंड हमारा मिनट हैंड है, उसके बाद हमारा सेकंड हैंड है। अब हम इसे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देंगे सो दैट कि यहाँ पर वो सेंटर में आ जाए। हम इसे टॉप से 25% दे देते हैं, कुछ ऐसे, और लेफ्ट से 50 रख कर देखते हैं। तो ये हमें कुछ यहाँ पर, तो हमें ये कुछ यहाँ पर दिख रहा है। हम चाहते हैं ये थोड़ा सा और सेंटर में आ जाए, तो हम इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं। लेट्स सपोज हम 48 रख देते हैं। तो अब हमें ये कुछ ज़्यादा इधर को दिख रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा देंगे सो दैट थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगी। 0.85। अब देख सकते हैं अब ये हमारा एक्यूरेट पोजीशन पे है। जब हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तब ही हम टॉप और लेफ्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सभी को पोजीशन जो है एब्सोल्यूट दे रखी है, इसीलिए हम उसकी टॉप और लेफ्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। अब हम मिनट को भी सेट कर देंगे। मिनट को भी टॉप लेफ्ट की प्रॉपर्टीज़ देंगे। तो ये हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम इसके टॉप से थोड़ा सा कम कर देते हैं। लेट्स सपोज हम 19 रख कर देखते हैं ताकि ये ऊपर चला जाए। वो ऊपर चला गया है। अब हम सेकंड को भी ऐसी प्रॉपर्टीज देंगे।
टॉप हम लेट्स सपोज 9% रखते हैं। लेफ्ट की तो हम सेम प्रॉपर्टीज दे रहे हैं 48.85 कुछ ऐसे। अब हम चाहते हैं कि ये हमें अलग अलग से पता लगे, तो उसके लिए हम क्या देंगे, यहाँ पर हम Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, जो कि हम दे देंगे लेट्स सपोज 2 दे देते हैं। यहाँ तक हमारी HTML और CSS का काम इतना ही था, खत्म हो गया है। और यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं सो दैट हमें बाद में, अभी तो नहीं हमें पता लग रहा, बाद में हमें पता लगेगा। इसके बारे में आपको मैं रिमूव करके भी दिखा दूंगी, अगर कि हम ये प्रॉपर्टी ना दें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की प्रॉपर्टी देने वाले हैं, जो कि हम रखेंगे बॉटम। अब इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हावर हैंड, मिनट हैंड जो सेकंड हैंड है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। ये एकदम सेंटर पोजीशन पे है। जब हम इसे जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज देंगे तो ये रोटेट करेगा, कुछ ऐसे रोटेट करेगा। ये अपने बॉटम से भी हिलेगा, कुछ ऐसे रोटेट करेगा। जब ऐसे रोटेट करेगा तो हमारी वॉच का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉटम है वो एक ही जगह पर रहे, जो घूमे वो सिर्फ ये चीज घूमे, यहाँ से घूमे ऊपर से। जो बॉटम है वो यहीं पर रहे, घूमे वो सिर्फ यहाँ से ऊपर से घूमे। तो उसके लिए हमने ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की प्रॉपर्टी दी है, जो कि हमने बॉटम सेट किया है ताकि बॉटम उसका एकदम स्टिक रहे और वो ऊपर से घूमेगा। अब हमने HTML और CSS की मदद से इतना काम तो कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इनके जो हावर हैंड, मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, इनको रोटेट करवाना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो एक्यूरेट टाइम हुआ होगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो अपना टाइम कैसे लेता है, हम पहले वो देखते हैं। हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, इसके कंसोल में जाएंगे। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू डेट, तो ये हमें एज इट इज आज की जो डेट है वो हमें प्रिंट करवा के दे देगा। और हम चाहते हैं अब अभी का हमें टाइम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, न्यू डेट, ये हम फंक्शन चलाएंगे, डॉट गेट हावर एज अ फंक्शन चलाएंगे। ये हमें एग्जैक्ट हावर बता रहा है, आप देख सकते हैं इतना ही टाइम हुआ है। और अगर हम इसे पूछेंगे कि हमें मिनट, एग्जैक्ट मिनट भी बताए, तो हमें ये एग्जैक्ट मिनट भी बताएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू डेट डॉट गेट, हम यहाँ पर हावर लिखा, अब हम मिनट लिखेंगे कुछ ऐसे। ये हमें मिनट बता देगा एग्जैक्ट, आप देख सकते हैं। आप अगर नीचे देखें यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो इतना ही टाइम हुआ है। जावास्क्रिप्ट हमें इसी प्रकार से टाइम, हावर, मिनट सब कुछ निकाल कर देता है। अब हम इसी की मदद से कुछ जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे सो दैट हमें ये एक्यूरेट टाइम बताए। अब जावास्क्रिप्ट को लिखने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम अपना टाइम निकलवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो उसके लिए हम कुछ फंक्शंस को पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उन फॉर्मूलों को, कि वो फॉर्मूले बने कैसे हैं। सबसे पहले हम किसे रोटेट करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने हावर हैंड को रोटेट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। लेट्स सपोज अभी हमारी घड़ी पे 12 बजे हैं, तो हमें अगर वो फिर से जब 12 बजेंगे, अगर दोबारा से 12 बजेंगे तो उसे कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, तब उसे 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जब हम हावर्स को H लिख रहे हैं, ठीक है, 12 हावर्स के लिए उसे कितना रोटेट करना पड़ता है, 360 डिग्री, ठीक है। और अब हम निकालेंगे कि 1 घंटे के लिए, हमें पता लग गया कि 12 घंटे के लिए हमारे जो हावर हैंड है उसे कितना रोटेट करना पड़ता है, 360 डिग्री। अब हम देखेंगे कि हमारे 1 घंटे के लिए, 1 हावर के लिए
1 हावर के लिए हमारे जो हावर हैंड है उसे कितना रोटेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 12। तो हमें आंसर क्या मिलेगा इसका, 1 हावर इज इक्वल टू 30 डिग्री। कि जब 1 हावर के लिए हमारे हावर हैंड को कितना रोटेट करना पड़ता है, 30 डिग्री। ठीक है, जब हम हावर हैंड की बात करते हैं, जब हमारा हावर हैंड रोटेट करता है तो उसके साथ हमारे मिनट हैंड को भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो हम उसके लिए भी साथ में उसके साथ भी प्लस करके एक फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे मिनट के लिए। अब हमने इतना तो देख लिया कि 1 हावर में, कि जब 1 हावर के लिए उसे 30 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 1 हावर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब 60 मिनट के लिए 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। दैट मीन्स 60 मिनट, जब 60 मिनट्स के लिए उसे कितना रोटेट करना पड़ता है। अब हम 1 मिनट का निकालना चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए उसे कितना रोटेट करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए उसे कितना रोटेट करना पड़ेगा, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कितना रोटेट करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड 2, इतना रोटेट करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड 2, इतना डिग्री इसको रोटेट करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर हमें नहीं पता है कि हमें कितने, हमने यहाँ पर अंदाजे से 1 मिनट लिखा है, बाकी हमें नहीं पता है कि हमें कितने मिनट का निकालना है। सो हम उसे क्या लेकर चलते हैं, जैसे हम मैथ में n मान कर चल लेते हैं, हम यहाँ पर m मान के चल लेते हैं, क्योंकि हम मिनट निकाल रहे हैं उसके लिए हम m मान के चल रहते हैं। m, जब हमें m वैल्यू का निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, m वैल्यू है हमारे पास इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसे। ठीक है, और इसके साथ हमारा हावर का भी था, तो हावर को इसके साथ ऐड कर देंगे। हावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ तक हमने देखा था कि 1 हावर निकाल रहे हैं, कुछ यहाँ तक हमने देखा था कि 1 हावर के लिए उसे 30 डिग्री घूमना पड़ता है। यहाँ तक हमने देखा था कि 1 हावर के लिए 30 डिग्री घूमना पड़ता है। अब हमें हावर नहीं दिया है तो हमें उसके लिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम इसे h मानकर चलते हैं कि हमें h हावर दिया है, यहाँ हम लिख देते हैं हमें h हावर दिया है। ठीक है, हमें h हावर दिया है, हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यू, हम उसे सपोज कर लेते हैं कि हमें h हावर इतने हावर दिए होंगे। तो उसे क्या करना होगा, उसे 30 के साथ इंटू करना होगा, जो भी वैल्यू होगी वो 30 के साथ इंटू करनी होगी। तो हावर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, हावर के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा 30 इंटू एच प्लस साथ में क्या होगा, हमारा जो मिनट वाला फॉर्मूला है वो भी साथ में होगा, मिनट 2, कुछ ऐसा। ये हमारा कुछ हावर के लिए फॉर्मूला होगा। अब हम अपने मिनट हैंड के लिए समझ लेते हैं। जो हमारा मिनट हैंड है उसको 60 मिनट में कितना रोटेट करना पड़ता है, 60 मिनट में उसे कितना रोटेट करना पड़ता है, उसे 360 डिग्री रोटेट करना पड़ता है। ठीक है, अब 60 मिनट में उसे 360 रोटेट करना पड़ता है। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना रोटेट करना पड़ेगा, 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाय 60, तो हम उसे कितना रोटेट करना पड़ेगा, 1 मिनट में वो हमारा रोटेट कितना करेगा। इसे हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, उसे इतना रोटेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम लेट्स सपोज हम कुछ भी मान के चलते हैं, हम m मान के चलते हैं, इसको m की निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो m क्या होगा, कोई भी वैल्यू है, हम किसी भी वैल्यू m निकाल रहे हैं उसका, तो हम यहाँ पे 6 इंटू, उसे क्या करना होगा, 6 के साथ उस वैल्यू को इंटू करना पड़ेगा, उस m को, कुछ ऐसे। ये हमारा मिनट का फॉर्मूला है। अब हम इसी के साथ ही सेकंड के फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। इसी से मिलता जुलता है सेकंड का फॉर्मूला। हमारे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं,
हमारे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं हमारे 1 मिनट में। उन 60 सेकंड में कितना रोटेट करना पड़ता है? 60 सेकंड्स में रोटेट कितना करना पड़ता है? 360 डिग्री। अब 1 सेकंड में कितना रोटेट करना पड़ता है? 1 सेकंड पे हमें कितना रोटेट करना पड़ेगा? हम उसे डिवाइडेड कर देंगे। 360 डिवाइडेड बाय 60, तो हमें 1 सेकंड में कितना घूमना पड़ता है? 6 डिग्री। तो हमें सेकंड्स नहीं है, यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर एस। हमें सपोज कर लेंगे कि हमारे पास एस सेकंड्स है। एस सेकंड्स के लिए उसे कितना घूमना पड़ेगा? 6 इंटू एस। ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आगे हमारे जावास्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे, उसके लिए काम आएंगे। अब हम इसे कोड में देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है। सबसे पहले तो हम किसका यूज करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन का यूज करेंगे। जो कि है सेट इंटरवल। यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं कि हमें कितना टाइम घूमना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमें 1-1 सेकंड, क्योंकि टाइम जो है 1-1 सेकंड बाद चेंज होता है, तो यहाँ पर हम 1-1 सेकंड का डालेंगे, कुछ ऐसे कि 1 सेकंड के बाद ही हमें उसकी जो वैल्यू है वो अपडेटेड मिलेगी। अब इसमें हम फंक्शन लिख लेंगे हमारा पूरा। यहाँ पर हम जो अपने वेरिएबल है वो कौन से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि वो जो चेंज नहीं होने वाले हैं, वो वैसे ही रहने वाले हैं। कॉन्स्ट में डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पर डेट को डिक्लेयर कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे। हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर एक कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके डेट वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और उस वेरिएबल में हमने अपने जो करंट डेट है उसे स्टोर करवाया है। ऐसे ही हम टाइम को स्टोर करवाएंगे। कॉन्स्ट का यूज करके ऐसे ही हम टाइम को डिक्लेयर करवाएंगे। अब हमें बार बार ये डेट का पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर दिया है, हम उसे बार बार अब यूज कर सकते हैं। गेट टाइम, ये फंक्शन चला देंगे तो हमें उसका टाइम दे देगा। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें टाइम तो चाहिए पूरा टाइम तो चाहिए। हमें हावर भी अलग चाहिए, हमें मिनट भी चाहिए और सेकंड भी चाहिए, ताकि उसके हिसाब से ये रोटेट हो। अब हम कॉन्स्ट में हावर टाइम को अपनी तरफ से हम वेरिएबल बना रहे हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। मैंने एच टाइम लिया है, हम उसे यहाँ पर उसके अंदर हम लेंगे गेट हावर। जैसे हमने ऊपर टाइम लिया था, ऐसे ही हम हावर्स लेंगे। ऐसे ही हमने मिनट के लिए भी बनाना है और ऐसे ही हमने सेकंड के लिए भी बनाना है। तो हम इसे ही अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ से लिख लेते हैं, कंट्रोल पी, कुछ ऐसे। ये होगा हमारा मिनट के लिए और ये होगा हमारा सेकंड्स के लिए। यहाँ पर भी लिख देते हैं हम मिनट और यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड्स लिख देंगे, कुछ ऐसे। अब ये इनमें हमारी सारी वैल्यू स्टोर हो गई हैं। अब इनको हम यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फंक्शन में फॉर्मूलाज बनाए थे, अब हम उनका यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर हम अपने फंक्शंस का यूज करेंगे। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं एच रोटेशन के लिए, हमारा जो हावर वाला हैंड है उसके रोटेशन के लिए लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर हमने एक यहाँ पर फॉर्मूला बनाया था, ये बनाया था हमने फॉर्मूला, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे। हमने क्या कहा था, 30 को इंटू करना पड़ेगा हावर टाइम के साथ। हमारा हावर टाइम क्या है, ये वाला
हावर टाइम के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, प्लस उसके बाद कौन सा फंक्शन था, जो हमारा मिनट टाइम है, जो हमारा एम टाइम है, मिनट टाइम जो है उसे हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ये हमारा फॉर्मूला था, आप देख सकते हैं। हम इसे यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं सो दैट आप देख सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला था। 30 को हम हावर के साथ इंटू कर रहे थे और मिनट टाइम को हम डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे। ये हमारा फॉर्मूला था। इसके बाद अब हमारा मिनट का फॉर्मूला आएगा। हम एम रोटेशन के लिए देख रहे हैं कि हमारा मिनट की रोटेशन जो होगी उसके लिए देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे अपना। मिनट की रोटेशन के लिए क्या फॉर्मूला था कि जो भी होगा उसको 6 के साथ इंटू करना पड़ेगा मिनट को निकालने के लिए। एम टाइम के साथ इंटू होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कह रहा है कि हमारे 6 को इंटू करना पड़ेगा हमारे एम टाइम के साथ। इसी तरह हम सेकंड्स का भी निकाल लेंगे। सेकंड्स का भी एकदम सेम है, बस यहाँ पर हमने एस लिखना है, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। यहाँ तक हमने अपने फॉर्मूलेस तो लिख लिए हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत लिख ली है। अब इसके बाद कुछ ऑपरेशंस लिखेंगे जिसके कारण ये रोटेट होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर आईडी दी होगी उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हावर्स डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज देंगे। अब हम चाहते हैं कि ये रोटेट हो, तो रोटेट करने के लिए हम रोटेट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर आप डॉलर साइन देंगे और यहाँ पर एक ब्रैकेट शुरू करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपना जो हावर रोटेशन था उसे लिखेंगे। हावर रोटेशन देंगे, यहाँ पर डिग्री लिखेंगे कि इतने डिग्री पे ये घूमना चाहिए। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर हमें सेमी कॉलम लगाना होगा हर जगह पे, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे। अब सेम इसी तरह से हम बाकी के भी लिख लेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे। हावर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, हावर की जगह हमने वहां पर मिनट लिखा था तो हमारा मिनट आ जाएगा। यहाँ पर हम सेकंड लिख देंगे। और यहाँ पर भी हमारा एम रोटेशन हो जाएगा और यहाँ पर एस रोटेशन हो जाएगा, कुछ ऐसे। अब यहाँ तक हमारा पूरा काम हो चुका है। बस हमें यहाँ पर भी कॉन्स लिखना होगा, नहीं तो हमें एरर देखने को मिल सकता है, हमारा जो क्लॉक है वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हमें कॉन्स लिखना होगा, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे। अब यहाँ तक हमारी जावास्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक चेंज करना है, यहाँ पर जो हमें गैप दिख रहा है वो गैप हमें नहीं देना है, कुछ ऐसे। तो ये हमारी क्लॉक जो है वो चलने लग पड़ेगी। हम अब इसे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे। ये हमें एग्जैक्ट टाइम बता रही है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 8:47 हो रहे हैं, तो यहाँ पर वे एग्जैक्ट टाइम बता रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।